हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। उनकी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है कि पेन बहुत है या माइल्ड पेन है, पेट में थोड़ा हल्का दर्द है, और या कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा दर्द होता है। वो पेट में कहीं भी इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट्स को अपर एब्डोमेन में दर्द होता है, कुछ पेशेंट्स को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। पेशेंट टू पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स को ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है। तो हम उस विषय में आज बात करेंगे। सो आई एम डॉक्टर तृप्ति दुबे। I am a consultant in Apollo Hospital and I am consulting as a senior obstetrician and gynecologist, and I am practicing in this field for last 22 years. So मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स इससे डर जाते हैं। कुछ केसेस में ये डरने वाली बात होती है, बट ज़्यादातर केसेस में जो सबसे कॉमन रीज़न है, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो गैस की प्रॉब्लम है बेसिकली। ज़्यादातर पेशेंट्स को जो दर्द होता है अर्ली प्रेगनेंसी में पेट में, वो गैस की वजह से होता है। तो मैं पेशेंट्स को एक सिंपल सुझाव देना चाहती हूँ कि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है खाना थोड़ा थोड़ा दिन में कई हिस्सों में बांट के खाएं। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल जो ईजिली डाइजेस्टेबल खाना है वो खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस समय शुरू के 3 महीनों में पेशेंट्स को पुश नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है, तुम्हें दूध बहुत लेना है, तुम्हें ये लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है। डोंट डू दैट। सिंपल ईजिली डाइजेस्टेबल सिंपल खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अनलेस अंटिल आपको अच्छे से पता है कि ये प्रॉपर हाइजीनिक है और ये नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कंडीशंस जो है जो नॉर्मल समय में उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, बट प्रेगनेंसी में उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, वो बच्चे को हार्म कर सकती हैं इसकी वजह से। दूसरी जो रीज़न है पेट में दर्द होने की, वो थ्रेटेंड मिसकैरेज होता है। कभी कभी पेशेंट्स को जो पीरियड लाइक क्रैम्प्स होते हैं या बहुत ज़्यादा दर्द है, और अगर वो दर्द थोड़ी स्पॉटिंग के साथ में है, तो इन केसेस में पेशेंट्स को ज़रूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत, और उनसे जो भी उचित सलाह है वो लेनी चाहिए। कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम एक और रीज़न है जो पेट में दर्द होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, वो यूट्रस लार्ज होता है। बेसिकली प्रेगनेंसी की वजह से यूट्रस का साइज़ बढ़ता है। तो यूट्रस का साइज़ बढ़ने से जो वो लिगामेंट्स होते हैं जिनसे वो अटैच्ड होता है बॉडी से, वो लिगामेंट्स पुल होते हैं। तो वो पेन ऐसा होता है जैसे लगता है कि लोअर एब्डोमेन में कुछ खिंच रहा है, कुछ रस्सी जैसा खिंच रहा है। मोस्टली वो सडन उठने की वजह से होता है, या चलते समय होता है, या बिस्तर पे एक साइड से दूसरा साइड चेंज करने पे या करवट चेंज करने पे होता है। दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। ऐसे केसेस में आपको ध्यान ही देना है, चलते समय ध्यान देना है, बहुत तेज़ी से बहुत ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करना है अगर आपको पेन है तो। और अगर आपको उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या अपना साइड चेंज कर रहे हैं सोते समय, तो यू शुड बी केयरफुल वाइल डूइंग दैट। थोड़ा सपोर्ट लेके कर रहे हैं। सो ये तो सबसे कॉमन वजह हो गई पेट में दर्द की। दूसरा एक और रीज़न है पेट में दर्द होने की। दिस इज़ नॉट समथिंग टू स्केयर यू, बट यू शुड नो दिस कंडीशन कैन ऑल्सो बी देयर इफ़ दैट पेन इज़ वेरी सीवियर। अगर बहुत सीवियर पेन है, उसके साथ में आपको फेंटिंग, डिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहा, तो इमीडिएटली गो एंड मीट योर डॉक्टर टू रूल आउट अदर कॉजेज़। दूसरे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसमें आपको उसके साथ दर्द बहुत सीवियर होता है, और उसमें कभी कभी फेंटिंग अटैक्स भी आते हैं पेशेंट्स को। कभी कभी पेट में दर्द जो है वो नॉन प्रेगनेंसी के कंडीशंस, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होते, दूसरे अदर कंडीशंस की, सर्जिकल रीजंस की वजह से या मेडिकल रीजंस की वजह से होते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास में जाके इवैल्यूएट करके, वो सब चेक करके, और उसके बाद से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है।
इम्पोर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पेन यूजुअली एसिडिटी की वजह से होता है। तो खाने में जो डाइटरी चेंजेस मैंने बोले हैं वो ध्यान देना है, अननेसेसरी गूगल करके परेशान नहीं होना है। अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे प्रॉपर जानकारी और उचित सलाह लीजिए। थैंक यू। नमस्ते।